नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है MPPSC 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 यानी कि मध्य प्रदेश का इतिहास ये कर रहे हैं PYQ, जिसके अंतर्गत हमने कल कर चुका था होलकर वंश के PYQ और आज हम करेंगे सिंधिया वंश के PYQ। ठीक है, तो प्लीज़ लेक्चर वॉच करना। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन दिया गया है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अगर हम देखें तो जो सिंधिया वंश है, ठीक है, इसकी जो स्थापना है ये की थी किन्होंने, वो की थी राणोजी सिंधिया ने। ठीक है, लेकिन राणो सिंधिया हैं, इनके हुए हैं 5 पुत्र और 5 पुत्र में सबसे छोटे पुत्र कौन से हुए हैं, उनका नाम हुआ है महादजी सिंधिया। हुआ क्लियर। और महादजी सिंधिया जो है ये वास्तविक संस्थापक है ग्वालियर वंश के, ग्वालियर राज्य के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर। लेकिन ध्यान रखना, महादजी सिंधिया से और भी क्वेश्चन कर सकता है। जैसे क्वेश्चन करेगा आपसे कि जो वकील ए मुतलक किसकी उपाधि है, तो वो है महादजी राव सिंधिया की। और ये उपाधि दिया किसने था, तो ये उपाधि दिया था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये उपाधि इसने क्यों दिया, इसके लिए कुछ तो किए होंगे। किन्होंने, महादजी ने। तो वो किए थे, शाह आलम को उन्होंने पटना से उठाकर दिल्ली में शिफ्ट किए थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि शाह आलम द्वितीय पटना गया क्यों था, तो पटना गया था डर से। डर किसका था, तो वो था रोहेल सरदार का। रोहेल सरदार के डर से ही 1759 में यानी 1759 से जो शाह आलम द्वितीय है ये दिल्ली से शिफ्ट होकर चला गया पटना और पटना शासन कर रहा है। और महादजी सिंधिया ने ही इसे शाह आलम द्वितीय को पटना से लाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया। यानी कि शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था तो उसे दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। इससे खुश हुआ कौन, शाह आलम द्वितीय। और इसी कारण से शाह आलम द्वितीय ने महादजी सिंधिया को एक उपाधि दी। और उपाधि कौन सी थी, वो उपाधि थी वकील ए मुतलक की उपाधि। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि महादजी सिंधिया ने किस मुगल सम्राट को पटना से लेकर शिफ्ट किया, कहाँ, दिल्ली में दोबारा से, तो वो किया था शाह आलम द्वितीय को। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि शाह आलम द्वितीय ने वकील ए मुतलक की उपाधि किसे दी थी, तो वो दी थी महादजी सिंधिया को। हुआ क्लियर। और महादजी सिंधिया कौन है, तो ये वास्तविक संस्थापक है किसका, ग्वालियर राज्य का। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे जो PYQ आए हैं वो तो पता लग गया आपको, पर यहाँ से इतने फैक्ट बताया हूँ मैंने, ठीक है, वो भी क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए इस फैक्ट को ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो माधवराव सिंधिया हुए हैं इसी के वक्त जो है पेशवा जो थे, ठीक है, उनके बीच में आंतरिक विवाद शुरू हो गया था। इसी के चलते जो है माधवराव की मृत्यु हो गई, इसके बाद नारायण राव की मृत्यु हो गई, इसके बाद 2 पेशवा बचे, ठीक है, जो पेशवा बनने की इच्छा रखते थे। एक का नाम था, वो था राघोवा पेशवा, दूसरे थे वो थे माधव सिंह। और इन दोनों ने ही अंग्रेजों की शरण ली थी पेशवा बनने के लिए। जैसे कि जो राघोवा है ये पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से सहायता कर ली थी मुंबई में, ठीक है। उसी प्रकार से जो माधव सिंह हैं, इनको ही बनना था पेशवा, तो इन्होंने संधि कर ली अंग्रेजों से, लेकिन कहाँ पर, कलकत्ता प्रेसिडेंट में। तो इनके बीच में क्या हुआ, दोनों के बीच में आंतरिक विवाद शुरू हो गया। और इसी के चलते जब आंतरिक विवाद शुरू होगा तो क्या होगा, वो होगा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखना, 75 से लेकर 82 के मध्य ये होता है पहला आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन इसी युद्ध में एंट्री होती है 79 में। किसकी एंट्री होती है, वो होती है महादजी सिंधिया की एंट्री होती है। और महादजी सिंधिया से एंट्री होती है तो महादजी सिंधिया जो हैं ये बाड़गांव एवं तालेगांव के युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरीके से हरा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि माधो सिंह और हेस्टिंग के बीच में एक संधि होती है। संधि कौन सी होती है, संधि होती है
सालाबाई की संधि कब होती है? वो होती है 1782 को। तो क्वेश्चन आपको ये आता है, क्वेश्चन आ भी चुका है कि सालबाई की संधि कब हुई थी? तो वो हुई थी 1782 को। और ये संधि किसके बीच में हुई है? ये संधि हुई है पेशवा माधो सिंह, ठीक है, और हेस्टिंग के बीच में। और हेस्टिंग ने सालबाई की संधि को क्या कहा था? ये कहा था आपातकाल की सफल संधि कहा था। तो क्वेश्चन आपसे ये कर चुका है, तो ये क्वेश्चन कर सकता है कि हेस्टिंग ने किसे कहा था आपातकाल की सफल संधि कहा था? तो वो कहा था सालबाई की संधि को। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। और जब महादेव सिंधिया ने अंग्रेजों को हरा दिए थे तो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में ये उभर गए। इसके बाद जो है 1783 में इन्होंने गोधा के क्षेत्र में सिंह जाट से ग्वालियर किला को जीत लिया। इसलिए कहा जाता है ग्वालियर राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वो है महादजी। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो महादजी सिंधिया है वो पहले ऐसे सिंधिया शासक थे जिन्होंने अपनी सेना को फ्रेंच यूरोपियन सैन्य पद्धति पर संगठित किया था। और इनके जो सेनापति थे वो कौन थे? तो वो थे डी बोयन। तो ये याद रखना कि डी बोयन जो है किसके सेनापति प्रमुख थे? तो वो थे महादजी सिंधिया के। और महादजी सिंधिया ऐसे पहले सिंधिया थे जिन्होंने अपनी सेना को अरेंज किया था किसके अकॉर्डिंग? फ्रेंच यूरोपियन सैन्य पद्धति के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन करेगा तो ध्यान रखना, ठीक है। और जो शाह आलम वाला फैक्ट है बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है महादेव सिंधिया से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके सारे फैक्ट्स समाप्त होते हैं, तो ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और करता है महादजी सिंधिया से, वो करता है लाखेरी का युद्ध, ठीक है। तो जो लाखेरी का युद्ध है ये एक्चुअली दो राजाओं के बीच में हुआ था। तो एक थे तुकोजी राव, ठीक है, और एक थे महादजी। लेकिन इसमें क्या हुआ था? महादजी सिंधिया जो है ये जीत चुके थे और तुकोजी राव इसमें हार चुके हैं। लेकिन ध्यान रखना महादजी सिंधिया जो हैं इसमें जीते, परंतु इसे वो 100 दिवस के रूप में मनाए थे। क्यों मनाए थे? क्योंकि उनका मानना था कि आज मराठा संघ घरेलू युद्ध में उलझ गया, क्योंकि दोनों मराठा थे ना ये, ठीक है। इसलिए इनको ये दुख था, इसलिए इन्होंने इस विजय को 100 दिवस के रूप में मनाया था। इसलिए ये क्वेश्चन करता है। हुआ क्लियर? लेकिन ध्यान रखना कि महादेव सिंधिया की मृत्यु होती है कब? 1794 को इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन क्या होता है? इनका कोई पुत्र नहीं होता, इसलिए तुकोजी राव के नाती होते हैं दौलत सिंह सिंधिया और ये नए शासक बनते हैं। हुआ क्लियर? तो पूरी कहानी पता हो गई आपको यहाँ से महादजी सिंधिया से, ठीक है। इतने क्वेश्चन करेगा, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो जितने भी आपको बताया हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट, जहाँ बोला हूँ ध्यान रखना, वो सारे फैक्ट को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि तृतीय आंग्ल मराठा कब हुआ था? तृतीय आंग्ल मराठा आपको याद रखना है वो हुआ था 1870 से लेकर 1818 को हुआ था। जब यहाँ पर युद्ध हुआ है तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इसके पहले मर चुका है? तो उसका नाम को क्या है? वो है महादेव सिंधिया, ठीक है। इसलिए बताया था मैंने कि ये जो फैक्ट है कौन सा वाला, इनकी मृत्यु जो है 1794 को हो चुकी है। सिंपल सी बात है, इनकी मृत्यु यहाँ हो चुकी है, तो ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो तृतीय आंग्ल मराठा के बीच में ये भाग नहीं लेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि तृतीय आंग्ल मराठा जो है ये तो हुआ था, इसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था। पर सवाल उठता है कि महादेव सिंधिया ने ऐसा कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध है जहाँ भाग लिया था? तो वो था पहला आंग्ल मराठा में इन्होंने लड़ाई करी थी। तो जो पहला आंग्ल मराठा का हुआ था तो ये हुआ था 1775 से लेकर 1782 के मध्य हुआ था। हुआ क्लियर? और पता है कि इन्होंने किसमें, जो बाड़गांव और तालेगांव के युद्ध में, जो कब हुआ था 1779 को हुआ था, उसमें महादजी ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया था। और इसके बाद आता है 1782 जिसमें संधि होती है सालवे संधि, किसके बीच में? माधो सिंह पेशवा और हेस्टिंग के बीच में। और हेस्टिंग ने क्या कहा था? इस संधि को आपातकाल में सफल संधि कहा था। हुआ क्लियर?
कोई कहाँ है लिंक, ठीक है, ध्यान रखना चीज का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महादजी सिंधिया। ध्यान रखना 3 मराठा युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1775 से लेकर 1782। दूसरा हुआ है 1803 से लेकर 1805 के मध्य। तृतीय हुआ है 1717 से लेकर 1718 तक। तो ये तीनों युद्ध जो हुए हैं, ये युद्ध क्यों हुए हैं? ये आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं आंतरिक कलह मराठों के बीच में और अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति के कारण हुआ है। हुआ क्लियर, ठीक है। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा है ये क्यों हुआ था? तो ये हुआ था रघुनाथ और माधवराव के बीच में पेशवा बनने के जो होड़ मची थी उसके कारण ये युद्ध हुआ था, जिसमें भाग लिया था किसने? वो लिया था महादजी सिंधिया ने। जो द्वितीय आंग्ल मराठा है ये क्यों हुआ था? तो इसके पीछे कारण है पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों के साथ बसिन की संधि। बसिन की संधि जिसमें सिंधिया और भोसले से मराठा सरदार नाराज हो गए थे। तो ये जो पॉइंट है कौन सा वाला? बसिन संधि, याद रखना। कुछ नहीं करता है कि संधि बसिन कब हुई थी? तो ये हुई थी 1802 में हुई थी, ठीक है। तृतीय युद्ध कौन सा है? तो वो है, इसका कारण क्या है? तो वो है अंग्रेजों द्वारा पिंडारियों का दमन, पेशवा बाजीराव द्वितीय का ब्रिटिश प्रभुत्व से मुक्त होने का प्रयास। ये कारण था तृतीय का, ठीक है। ध्यान रखना कि आपको ये सन वाइज याद होना चाहिए और कारण पता होना चाहिए तीनों आंग्ल मराठा युद्ध के। वो नहीं भी होते, कम से कम आपको सन याद होना चाहिए, ठीक है। सन याद होगा, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, आप आराम से उसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और साथ साथ इन तीनों आंग्ल मराठा युद्ध में जो संधि हुई है वो संधि भी आपको याद होना चाहिए सन वाइज। सन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि युद्ध को अगर याद करोगे सन वाइज करना, उसी सन के आसपास संधि होगी तो आपको वो भी याद हो जाएगी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधो सिंह के बीच लाल सोट का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लाल सोट का युद्ध या तुंगा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 जुलाई 1787 को हुआ था। 28 जुलाई 1787 को हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हुआ क्लियर? अब ये युद्ध क्यों हुआ था? तो इसके पीछे रीजन है कर। कौन सा कर है? वो है खिराज कर। खिराज कर जो है मराठा राजाओं ने राजपूत पर लगाया था, और जो मराठा कर था उसका नाम था खिराज, और खिराज जो कर था वो देने से इनकार कर दिया था राजपूत राजाओं ने। यही वजह थी इस युद्ध की कारण की, और इसके कारण ही युद्ध हुआ है, उसे कहते हैं लाल सोट का युद्ध या तुंगा का युद्ध। इसके दोनों नाम हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये नाम ऐसा क्यों है? तो जो राजस्थान है यहाँ पर है लाल सोट, और लाल सोट के पास में एक मैदान है जिसका नाम है तुंगा का मैदान। तो तुंगा के मैदान में युद्ध हुआ था, इसलिए तुंगा का युद्ध भी कहते हैं। लाल सोट में हुआ था इसलिए इसे लाल सोट भी युद्ध कहते हैं। कब हुआ था? 28 जुलाई 1787 को हुआ था। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि ये जो कर है कौन सा? खिराज कर, इसी कारण हुआ था, इसलिए खिराज कर को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधिया शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का विकास हुआ है? तो ये ध्यान रखना कि महाराजा हुए हैं जयाजीराव सिंधिया के शासनकाल में ग्वालियर घराने के शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ है। उनकी संगीत में गहरी रुचि थी इसलिए, ठीक है। जो ग्वालियर घराना है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन और सबसे प्रभावशाली घरानों में से एक है। और ये जो ग्वालियर घराना है ये एक्चुअली ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। सिंधिया शासक हुए हैं कौन? दौलत राव सिंधिया ने नित्या खां, क्या नाम था उनका? नित्या खां परिबक्स को संरक्षण दिया था, जिसने ग्वालियर घराने को आरंभ किया है। तो ध्यान रखना वो कौन है? वो है नित्या खां परिबक्स, जिनको दौलत राव सिंधिया ने संरक्षण दिया, और इन्होंने ही ग्वालियर घराने का आरंभ किया। इस नाम को आप ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसके बाद जो है जयाजीराव सिंधिया के शासनकाल में ग्वालियर घराने को संगीत घराने के रूप में पहचान मिली।
और ये ध्यान रखना कि इसके बाद हुए हैं माधवराव सिंधिया, और माधवराव सिंधिया ने ही ग्वालियर में श्री माधव संगीत विद्यालय नामक संगीत एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये फैक्ट को भी ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयाजी राव सिंधिया। ध्यान रखना, जो नत्थे खां हैं पीर बख्शी, एक्चुअली इनको संरक्षण दिया था दौलत राव सिंधिया ने, और इन्होंने ही यानी कि नेत्था खां ने ही ग्वालियर घराने का आरंभ किया। लेकिन विकास पूछा है तो विकास हुआ है जयाजी राव सिंधिया के समय, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? और जो विश्वविद्यालय की स्थापना है ये किसने की है? तो ये माधवराव सिंधिया ने की है। तो 3 राजाओं के नाम आपको याद होना चाहिए ग्वालियर संगीत घराने के लिए। पहला नाम होना चाहिए दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया ने ही नित्या खां पीर बख्श को संरक्षण दिया था, और यही नित्या खां ने ग्वालियर घराने का आरंभ किया। और विकास हुआ है जयाजी राव सिंधिया के समय। और महाविद्यालय संगीत ये स्थापना की किसने? माधवराव सिंधिया ने। हुआ क्लियर? इतने फैक्ट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरजी अर्जुना गांव की संधि। ये क्वेश्चन कर रहा है कि सुरजी अर्जुना गांव की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? तो यहाँ पर ये अंग्रेज और सिंधिया के बीच में हुई थी। लेकिन ये क्वेश्चन करेगा कि ये संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1803 में। 30 दिसंबर 1803 को ये संधि हुई थी अंग्रेज और दौलत राव सिंधिया के बीच में। इसलिए आपको ये दौलत राव सिंधिया आपको नाम याद होना चाहिए। सवाल उठता है कि ये संधि क्यों हुई थी? तो संधि के मध्य जो है द्वितीय आंग्ल मराठा जो कब हुआ था? 1803 से लेकर 1805 के मध्य हुआ था। इसका जो प्रथम चरण का अंत हुआ था वो इस संधि के तहत हुआ था, जिसके तहत गंगा यमुना का दोहा, दिल्ली, आगरा, बुंदेलखंड, भड़ोच और अहमदाबाद जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। किसे? दौलत राव सिंधिया को। और इन क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, और दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी कहाँ से? उज्जैन से। उज्जैन से शिफ्ट कर ली थी कहाँ पर? वो कर ली थी ग्वालियर में। हुआ क्लियर? तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सिंधिया वंश का ऐसा कौन सा शासक हुआ है जिसने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट की थी? तो वो थे कौन? वो थे दौलत राव सिंधिया। हुआ क्लियर? और 1818 में एक संधि हुई थी, इसका नाम है ग्वालियर की संधि। और ये संधि किसके मध्य हुई थी? ये संधि भी दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस संधि के तहत जो है ग्वालियर रियासत पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। किसका? अंग्रेजों का। यानी कि ग्वालियर संधि के तहत अंग्रेजों का ग्वालियर रियासत पर पूर्ण कंट्रोल स्थापित हो गया। तो आपको ये याद रखना है कौन सी संधि? ग्वालियर संधि जो 1818 में हुई थी। और इस संधि के तहत सिंधियाओं पर यानी ग्वालियर राज्य पर पूर्ण कंट्रोल किसका हो गया? वो हो गया अंग्रेजों का। हुआ क्लियर? तो इतनी संधि आपको यहाँ से याद होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है आपका सिंधिया वंश के जो PYQ आए थे वो समाप्त हो चुके हैं। इसके जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये बता चुका हूँ। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, और डाउनलोड कीजिए PDF को वहाँ से।